3 सच्ची स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसे आप सुन के ना आपको लगेगा ही नहीं कि ये सीरियसली हुआ है, एंड उससे ना हमको समझ में आएगा कि इंसान हमें बोला ज़रूर जाता है, लेकिन इंसानियत अपने में कुछ इतना नहीं है, 20% भी नहीं होगी। मतलब जब हम एक बेबस इंसान को देखते हैं, कमज़ोर इंसान को देखते हैं, तो हमारे अंदर का शैतान चक जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। एंड फर्स्ट स्टोरी है मरीना एब्रामोविच। वो छोटे पर से बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर झेलते हुए आई हैं। एक होता है ना कि इतना टॉर्चर कर दो कि वो बंदा या बंदी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि किसी की भी औकात दिखा दे। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने इटली में एक लाइव परफॉर्मेंस किया। वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपके पास 6 घंटे हैं, मैं कुछ मूवमेंट नहीं करूँगी, आप कुछ भी कर सकते हो मुझे एक चीज़ समझ के। तो रात में 8 to 2 मतलब 6 घंटे वो ऑडियंस कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक टेबल था, वो टेबल पे हर एक चीज़ था, लाइक जो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेकअप, नाइफ, गन, जंजीर, काइंड ऑफ एवरीथिंग, जिससे आप टॉर्चर कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में लोग जाते हैं उसको हिलाते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होता, क्योंकि उसको वही काम आता था। उसके साथ इतना टॉर्चर हुआ था, उसके वजह से ना वो एक ही एक्सप्रेशन में घंटे तक ऐसे खड़ी रह सकती है। तो उसके बाद 2 लड़कियाँ जाते हैं, एक उसका हाथ पकड़ लेती है, एक उसका पैर पकड़ लेती है, एंड धूम उसको पटक देते हैं। फिर और एक इंसान जाता है और उसको चेयर पे बिठा के उसके हाथ और पैर टाई कर देता है और उसके ऊपर पानी गिराने लगता है। वहाँ तक तो ठीक था। फिर एक लड़की जाती है, उसके नेक पे वो कट मार देती है। फिर उसके बाद एक इंसान जाता है, वो उसके कपड़े निकाल देता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। फिर और लोग आते हैं, वो कांटे चुभाते हैं। फिर और लोग आते हैं, उसके ऊपर कुछ फ़ोटोज़ लगाते हैं। कुछ और लोग आते हैं, कुछ बैड वर्ड्स लिखते हैं, कुछ गंदे वर्ड्स लिखते हैं उसके ऊपर। कुछ और लोग आते हैं और टॉर्चर करते हैं। ऐसी चलते जाता है 8 घंटों तक। 8 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे ख़त्म होता है। होने के बाद वो जैसी रहती है वही वे में जो उसके साथ टॉर्चर करते हैं, वो लाइव परफॉर्मेंस में उनके पास जाती है, हर एक के आँखों में देखती है। उनका ना जो गिल्ट होता है ना कि वो टाइम तक वो 8 घंटों में उनका जो शैतान था वो बाहर आ गया था, तो वो उसको नजरें नहीं मिला पाते, वो उसको देख नहीं सकते थे। सो उस वे में ना उसने बिना कुछ बोले सबको रियलाइज़ करा दिया था कि इंसान को जब चांस मिले ना तो शैतान बाहर लाने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो ये थी इनकी स्टोरी। अब हम बात करेंगे एडमंड कैम्बर के बारे में। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हुआ करते थे, मतलब डिसेंट बच्चा था वो स्टार्टिंग में, मतलब जब वो छोटा था। लेकिन उसकी मम्मी के नफ़रत की वजह से वो एक सीरियल किलर बन गया। अब बोलोगे कैसे? तो उसकी मम्मी को लड़कों से नफ़रत था, तो वो क्या सोचती थी, वो कहीं उसकी बच्चियों को हर्ट ना कर दे। लाइक वो अपने बच्चियों को ज़्यादा प्यार करती थी और उसे टॉर्चर करती थी। तो वो उसे एक बेसमेंट में सुलाती थी, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती थी। उसके वजह से उसका जो भी फ्रस्ट्रेशन था वो दूसरी लड़कियों के ऊपर निकालना स्टार्ट करा। सो वो लिफ्ट देता था लड़कियों को और बहुत बेदर्दी से उनको मार डालता था। बट उसको गिल्ट होता था, हर एक लड़की को मारने के बाद गिल्ट होता था। लेकिन ये क्या है, मतलब कुछ भी कर दो, सॉरी बोल दो, और मारने के बाद गिल्ट, वो तो ऑब्वियसली होगा ही ना। लेकिन ये नहीं कि चलो फर्स्ट मार दिए तो गिल्ट हुए तो अभी सेकंड ना मारूं, ना, बंदे ने 10 लड़कियों को मार ही डाला। मारने के बाद उसको मे बी 10th के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही गिल्ट हो गया। सो उसने अपनी मम्मी का गला ही कट कर दिया और जो उसका फेस था उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। सो अभी भी कोई भी उसका स्टेटमेंट सुनता है तो सब लोग यही बोलते हैं कि उसकी जो भी अभी हालत है वो उसकी मम्मी की वजह से हुआ, लाइक उसके टॉर्चर की वजह से हुआ। सो अभी तो वो अच्छा इंसान है, जेल में अभी भी है, और वो जो ब्लाइंड लोग रहते हैं उनको स्टोरी सुनाता है, समथिंग मैंने पढ़ा था। तो अब बात करते हैं कैनिबल होलोकॉस्ट मूवी के बारे में। आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही नहीं बोला, एनीवे आप चेक कर लेना। सो
ये मूवी 50 कंट्रीज़ में बैन है। अब सोचोगे क्या है उसमें कि बैन हो गया, लेकिन सच्ची मैंने ना इधर उधर करके कैसे की मूवी देख ही लिया। मूवी स्टोरी में होता ये है कि 3 लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस रिपोर्टर्स होते हैं। वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं शूटिंग के लिए। वो रिटर्न नहीं आते, तो फेमस रहते, तो जो प्रेसिडेंट रहता है वो टाउन का, वो एक और आदमी को भेजता है कि जाओ चेक करके आओ कि हुआ क्या उनको। तो वो आता है, थोड़ा सीन चलता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे फॉरेस्ट में 2 गैंग होता है, तो दोनों के गैंग में पड़ता नहीं है। तो एक गैंग का एक आदमी होता है, दूसरी गैंग की एक औरत को पकड़ के खींच के लाता है, एंड वहाँ पे उसको इतना टॉर्चर करता है। एक स्टोन होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, उससे उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। फिर उसका सिर एक बड़े से पत्थर पे मार के उसको मार डालता है। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं होती कि वो मार डालता है, उतना टॉर्चर करके मारता है। यहाँ पे पॉइंट ये होती है कि जो आदमी टाउन से आया होता है, वो 3-4 लोगों के साथ होता है, वो पूरा सीन देखता है, वो इंजॉय करता है। मतलब उसका शक्ल ये होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन 4-5 लोग होते हैं वहाँ पे, सिर्फ अकेला इंसान है, फिर भी उन लोग उसको हेल्प नहीं करते। क्यों? वो व्यू इनको इंजॉय करना था ना। फर्स्ट थिंग ये बहुत ही ज़्यादा रियल काइंड ऑफ होता है। फर्स्ट थिंग इतना डरावना हो तो आगे आगे देखो होता है क्या। नेक्स्ट थिंग में हम देखते हैं कि जो आदमी है वो फॉरेस्ट में एक गाँव में जाता है, वहाँ पे उसको रिकॉर्डेड क्लिप्स मिलते हैं। वो लेके वो टाउन चले जाता है। तो जो प्रेसिडेंट रहता है वो बोलता है कि इसको हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि इनके जो पुराना काम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो आदमी बोलता है कि लाइव टेलीकास्ट करने के पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड वो वीडियो में जो रहता है ना, पूछो मत, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है यार, हम बोल रहे ना। हुआ ये होता है कि उन फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को वो मार देते हैं। एंड वो रियल होता है, इसलिए वो डायरेक्टर को जेल हुआ था। जानवर तक तो ठीक था, लेकिन एक विलेज में जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद लोग इतना टॉर्चर करते हैं विलेज वालों को। उनके पास गन होता है, गन से थोड़ा फायर वायर करते हैं, उनको डरा देते हैं। तो उनको रियल काइंड ऑफ शूट करना था, तो उन लोग क्या उनके घर में आग लगा देते हैं, और उनको मार के वो एक हट रहता है उसमें उनको पूरा भर देते हैं, और वो हट को ही आग लगा देते हैं। उससे बहुत लोग मर जाते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि एक औरत होती है, वो बच्चे को डिलीवर करने वाली होती है, तभी लोग आते हैं। एंड जो भी वहाँ पे लेडीज़ रहती है जो डिलीवर कराती हैं, उनको डरा के वो बच्चे को ज़बरदस्ती निकलवाते हैं एंड कीचड़ के अंदर डलवा देती हैं। वो सीन देख के ओ माय गॉड, सच्ची बोल रही, इतना बुरा था ना, पूछो मत। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट सीन में तुम लोग ने हद ही कर दी। लाइक उसमें से एक लड़की थी 3 लोगों में, और 2 लड़के थे, फिर भी उसको बुरा नहीं लगता था ऐसे चीज़ों करके। नेक्स्ट सीन में गांव के जो लड़कियां थे, उसमें से एक लड़की का इन लोग पकड़ के रेप करते हैं। फिर सडनली सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक डंडा है, उस पर वो लड़की को स्टैंड है, वो मैं पोस्टर में आप देख ही रहे हो। वो सीन वो इतना रियल था कि उसको कोर्ट बुलाया गया और पूछा गया ये लड़की कहाँ है। वो लड़की खुद आई और स्टेटमेंट दी कि मैं ज़िंदा हूँ, वो नकली था बोल के समथिंग। तो वो डायरेक्टर को छोड़ा गया, अदरवाइज ओ माय गॉड। ये जो भी क्लिप में जो भी था रिकॉर्डेड में, वो प्रेसिडेंट देखा और देन उसको रियलाइज़ हुआ कि जो जंगल में रहते हैं ना, वो एक्चुअली उतने भी जंगली नहीं होते हैं। जंगली से बात याद आई, वो तीनों को उन लोग मार डालते हैं, इतनी बुरी तरह से मारते हैं। मेरे को बुरा नहीं लगता उन तीनों को ऐसे मारे तो, क्योंकि उन लोग ने इतने लोगों को मारा था, वो भी उनसे ज़्यादा जंगली वे में मारा था। यहाँ पे प्रेसिडेंट को रियलाइज़ होता है कि हम लोग टाउन में रहते हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी हमारी उतनी थिंकिंग नहीं है। वो जंगली हैं, लेकिन जंगली होते हुए भी हमारे हमारे सोसाइटी में से कोई जाके उनको इतना टॉर्चर करा। यहाँ पे देखो, आप एजुकेटेड हो या आप एजुकेटेड नहीं हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप मतलब आपके अंदर गुस्सा है, काइंड ऑफ जेलसी है, सो कॉल समथिंग, तो शैतान बाहर आएगा ही। ये वीडियो मैं अपलोड कर रही क्योंकि मुझे बताना था कि तुम इंसान जितना ना खुद को अच्छा समझाते हो ना, बताते हो ना, उतने अच्छे नहीं हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू। वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बताओ कि
अपने जो शैतान है तुम्हारे अंदर उसको कम करो। बाहर शैतान नहीं आता, तुम्हारे अंदर ही रहता है। सो वीडियो को शेयर करो। आई होप आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको पसंद आया होगा, मैं बोलूँगी आपको रियलाइज़ हुआ होगा। तो रियलाइज़ हुआ होगा तो पक्का शेयर करोगे, अगर नहीं मन बुद्धि हो तो बेटा मत शेयर करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.